विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। आर्थिक भूगोल कर रहे थे हम लोग। आर्थिक भूगोल में विश्व की कृषि के बारे में पढ़ा कल हमने, ठीक है। विश्व कृषि के अंतर्गत हमने चावल पढ़ा, गेहूं पढ़ा और मक्का पढ़ा। आज हमने पढ़ना है चाय। क्या पढ़ना है? चाय, जिससे हमारी क्या होती है, सुबह की शुरुआत होती है ना। जापान का बच्चा सुबह सुबह क्या करता है? एक्सरसाइज करता है। अमेरिका का बच्चा अखबार पढ़ता है। फ्रांस का बच्चा भी कुछ ना कुछ मतलब अच्छे कार्य करते हैं। भारत का बच्चा सुबह उठता है, बोलता है माँ चाय दो और क्या दो, रोटी दो एक बासी। ऐसी होती शुरुआत। बिना चाय के जीवन नहीं है भारत में। जितनी हम उगाते हैं उसे उतना ही पी जाते हैं, बहुत कम एक्सपोर्ट कर पाते हैं। जबकि चाय क्या है वैसे? ठंडे प्रदेशों के लिए है। चलो, तो चाय की जन्म स्थान चीन को माना जाता है। कहाँ का है भाई चाय? चीन। जैसे मक्का कहाँ का था? मैक्सिको का। ऐसे चाय कहाँ की है? चीन की है। यह उष्णकटिबंधीय बागानी फसल है, प्लांटेशन क्रॉप है, जिसकी कृषि मानसूनी जलवायु वाले देशों में सबसे अधिक होती है। किसमें होती है? मानसूनी जलवायु वाले देशों में सबसे अधिक होती है। 2021 में भारत विश्व में चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है। दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है। और यहाँ विश्व उत्पादन का 21% उत्पादन और विश्व के कुल निर्यात का 10.18% हिस्सेदारी के साथ चौथा स्थान है। पूरी दुनिया में जितनी चाय होती है उसका 21% हम उगाते हैं। पूरी दुनिया की चाय का कितना? 21%। लेकिन पूरी दुनिया में जो निर्यात किया जाता है चाय का, वो सिर्फ हमारा जो हिस्सा है वो कितना? 10.18% है। कितना? 10.18% है। अगर हम ना पिए माना तो हो सकता है निर्यात की मात्रा बढ़ भी सकती है, पर मैंने कहा क्योंकि हम बहुत बड़े उपभोक्ता हैं, है ना। क्या है? कहीं अगर मेहमानदारी में जाते होंगे तो आप बोलते भी होंगे, अगर चाय भी नहीं पिलाई यार उन्होंने, बोलते हैं चाय पर चर्चा। चाय क्या हो गया भाई? अगर इसके बारे में पढ़ें हम तो चाय उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं भारत में? असम है, पश्चिम बंगाल है। और ध्यान देना कि पश्चिम बंगाल जो दार्जिलिंग है वो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। दार्जिलिंग कहाँ पड़ता है? यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा एक बार, दार्जिलिंग से तो नहीं पूछा, कालिम्पोंग से पूछा। हिल स्टेशन है बहुत सुंदर। उसने कहाँ पड़ता है? आंसर वेस्ट बंगाल में पड़ता है। और कालिम्पोंग जो है वो दार्जिलिंग के ही आसपास है। मैप में अगर आप देखेंगे तो दार्जिलिंग और कालिम्पोंग। कभी अगर वेस्ट बंगाल घूमने जाओ तो यहाँ जरूर जाना। दूसरा, तमिलनाडु में होती है भाई चाय, वो नीलगिरी हिल्स है। टोडा नामक जनजाति निवास करती है जिसकी हाईएस्ट पीक क्या है? दोदा बेटा। वहाँ पर भी चाय उगाई जाती है। तमिलनाडु के अन्य क्षेत्रों में भी चाय उगाई जाती है। केरल में उगाई जाती है। दार्जिलिंग सीटीसी चाय का विश्व में सबसे बड़ा केंद्र है। दार्जिलिंग सीटीसी चाय का विश्व में सबसे बड़ा केंद्र है। सीटीसी चाय को देखिए, फुल फॉर्म निकालिए उसकी, क्या होती है सीटीसी चाय। बाकी तो आप जो पीते हो ये तो नॉर्मल सी चाय है। चाय बहुत महंगी भी आती है। कभी दार्जिलिंग जाएंगे आप तो 5-5 हजार रुपए के भी डब्बे मिलेंगे आपको वहां पर, ठीक है। वो एक्सपोर्ट क्वालिटी वाली चाय होती है, जो सबसे अच्छे पत्ते होते हैं उनसे बनती है। दूसरी, हाँ, क्रश, टियर, कर्ल, मतलब चाय का ही पता कर रहे हो ना आप? क्रश, टियर और कर्ल, क्या मतलब निकला इसका? उसके बारे में पढ़िए, विशेषता क्या है? सर मतलब ये चाय अलग मेथड से बनती है। इससे पहले सिलिंड्रिकल रोलर से इसको क्रश करते हैं। अच्छा, सिलिंड्रिकल रोलर से क्रश करते हैं, फिर टियर करते हैं, फिर छोटे छोटे पैलेट्स में करते हैं। कोई विशेषता है इसकी, खास विशेषता? अच्छा, चाय में ऐसा क्या पाया जाता है जिससे आपको होती है? चाय में जैसे कॉफी में क्या पाया जाता है, चाय में क्या पाया जाता है, तंबाकू में क्या पाया जाता है, ये पता है, साइंस में पढ़ते हैं हम लोग। क्या पाया जाता है चाय में? जब पूरी जानकारी तो भी आंसर दें, चेक कर लीजिए एक बार। चाय में क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है?
कैफीन। चाय में क्या पाया जाता है? अरे यार, निकोटीन तंबाकू में पाया जाता है भाई। हाँ, चाय में क्या पाया जाता है ऐसा कि आपको अच्छी, जैसे थकान लग गई, आप चाय पीते हो, उसके बाद एक अच्छी अनुभूति होती है। ऐसा कौन सा तत्व होता है चाय में? तो अपने जो मोबाइल हैं दिव्यास्त्र, इनका प्रयोग ज्ञान के लिए करना है। ये आपके फेसबुक और व्हाट्सएप और क्या बोलते हैं इंस्टाग्राम के लिए नहीं है। अपने मोबाइल निकालिए, उसमें ढूंढिए जल्दी, विद इन 1 मिनट आंसर दीजिए। चाय का जो सबसे बड़ा निर्यातक राष्ट्र है वो केनिया है। केनिया सुना है आपने? कहां पड़ता है? अफ्रीका में पड़ता है केनिया, कैपिटल नैरोबी। सबसे ज्यादा निर्यात कौन करता है? केनिया। चौथे स्थान पे भारत है। हाँ जी। हाँ, टैनिन ज्यादा, जो आपका आंसर होगा, डोपामिन बढ़ाता है। और डोपामिन क्या होता है? खुशी के हार्मोन होते हैं। आपके जो मस्तिष्क में सेरोटोनिन और डोपामिन, ये जो होते हैं खुशी के हार्मोन होते हैं। क्या होते हैं? देखा होगा आपने, जब पहला दिन होता है आपका इंस्टीट्यूट में, बड़े खुश रहते हैं, बड़े सुंदर से जिसे बोलते हैं, बढ़िया से। धीरे 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 क्या होता है? धीरे धीरे चेहरे की हंसी खुशी सब क्या हो जाती है? जब आप जानने लगते हो तो डोपामिन और सेरोटोनिन का लेवल क्या हो जाता है? डाउन हो जाता है। चिंताग्रस्त हो जाते हैं, नंबर नहीं आते हैं, जब क्विज में नंबर नहीं आते हैं, आपके बगल वाला हमेशा क्या होता है? क्विज जीतता है, आप बहुत मेहनत करने के बाद भी नहीं जीत पाते। धीरे धीरे ये सब चीजें क्या है? तो महात्मा बुद्ध ने यही कहा था कि संसार दुख में है, दुख का कारण तृष्णा है, इच्छा। क्या है? इच्छा। इच्छा छोड़ दो, दुख अपने आप समाप्त हो जाएंगे। चलिए जी, प्रथम स्थान पे भाई। अच्छा, अगर मैं 2021 की बात करूं तो पहले केनिया था, अब केनिया को तीसरे नंबर पे छोड़ दिया। 2021 की रिपोर्ट है। पहले हम पढ़ते थे केनिया नंबर 1 पर है। चाय उत्पादक शीर्ष 5 राष्ट्र जो 2021 फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने 2023 में रिपोर्ट दी, स्टैट 2023 में रिपोर्ट दी। प्रथम स्थान पे चीन आ गया, दूसरे स्थान पे भारत आ गया, तीसरे स्थान पर केनिया आ गया, चौथे स्थान पे तुर्की है और 5वें स्थान पे कौन है? श्रीलंका है। इतना समझ में आ गया? अगर मैं बोलूं चीन में कहां पर होता तो यांगटी सिकियांग, यांगटी नदी सुनी है आपने? यांगटी और सिकियांग। तो यांगटी की जो निचली घाटी है वहां पर चाय होती है। और जेचुआन बेसिन, जेचुआन बेसिन, कभी कभी सिंगल क्वेश्चन बनता है कि चीन का जेचुआन बेसिन किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? आंसर चाय के लिए प्रसिद्ध है। ऐसे ही आपका सिकियांग घाटी, मैंने कहा 2 नदियां बड़ी इंपॉर्टेंट है, यांगटी और सिकियांग। कई बार मिला के बोलते हैं यांगटी सिकियांग हम, लेकिन पहले वो 2 हैं। गंगा और यमुना 2 अलग अलग नदियां हैं, बाद में मिलती हैं। ठीक है, तो यांगटी अलग है, यांगटी की निचली घाटी, सिकियांग घाटी और जेचुआन बेसिन। अगला श्रीलंका में कहां पे होता है? मध्य दक्षिणी पठार भाग में कैंडी बेसिन। कैंडी एक जगह पड़ती है, कहां पर? श्रीलंका में। दांत का मंदिर कहां है भाई? दांत का मंदिर, इतना ही क्वेश्चन आया था एक बार। अब आप बोलोगे दांत का भी मंदिर होता है? ढूंढिए दांत का मंदिर कहां है, मोबाइल उठाइए। दांत का मंदिर देखिए कहां पर है? कैंडी में है, श्रीलंका में। कैंडी में है। अरे दरअसल क्या है, महात्मा बुद्ध का दांत, महात्मा बुद्ध का क्या रखा गया है? दांत रखा गया है। जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई, मृत्यु नहीं बोलते हैं, जब उन्हें महापरिनिर्वाण हो गया तो उसके बाद उनकी भस्म के 8 भाग हुए। उन 8 भागों पर ही जैसे जो बनते हैं क्या, स्तूप जो बनाए जाते हैं, तो थोड़ा सा भस्म डाली उसके ऊपर स्तूप बना दिए। सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूप बनाए महात्मा बुद्ध की भस्म पर। कितने? 84,000 स्तूपों का किंवदंतियां बताती हैं, किंवदंतियां बताती है कि 84,000 स्तूप बनाए थे। किसने? अशोक ने। सब नष्ट हो चुके हैं। ऐसे ही दांत का जो पार्ट होता है वो जलता नहीं है जल्दी से। तो दांत का मंदिर कहाँ है? श्रीलंका में। ठीक है, कैंडी में, सॉरी, श्रीलंका में। केनिया में कहाँ होता है? करीचो और लिम्बू क्षेत्र चाय के लिए प्रसिद्ध है। टर्की में काला सागर का पूर्वी यानी ब्लैक सी का जो पूर्वी तटीय क्षेत्र है वो चाय के लिए प्रसिद्ध है। इतना समझ में आ गया? प्रथम स्थान पे 2021 जो चाय उत्पादक राष्ट्र है, 2021 में सबसे ज्यादा उत्पादन चीन ने किया, दूसरे नंबर पे भारत ने किया, तीसरे नंबर पे केनिया ने किया, चौथे नंबर पे तुर्की ने किया, 5वें नंबर पर श्रीलंका ने किया। लेकिन अगर मैं बोलूं निर्यातक राष्ट्रों में पहला नंबर किसका? केनिया का है। सबसे ज्यादा निर्यात कौन करता है? केनिया।
केनिया के लोग ज्यादा चाय नहीं पीते, इसका मतलब वो क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। चीन दूसरे नंबर पे, श्रीलंका तीसरे नंबर पे, भारत चौथे नंबर पे। केनिया, चीन, श्रीलंका, भारत, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम कहवा पे, कॉफी, नाम सुना है? कहवा एक हरी झाड़ी का बीज है। इसे भूनकर, पीसकर, पाउडर के रूप में तैयार करके उसे पेय पदार्थ तैयार किया जाता है। कहवा का उत्पत्ति स्थल इथियोपिया का केल्फा प्रदेश यानी अबिसीनिया का पठार। इथियोपिया का पुराना नाम अबिसीनिया है। इथियोपिया एक देश है, कहां पर? अफ्रीका में। हाईलैंड है, हाईलैंड मतलब जैसे पर्वतीय भाग होते हैं, पठारी भाग होते हैं, वैसे ही इथियोपिया का पुराना नाम क्या है? अबिसीनिया। तो एक अबिसीनिया का पठार है, वो कहां तक फैला हुआ है आपका? कहां तक? कहवा का उत्पत्ति स्थल इथियोपिया का केल्फा प्रदेश यानी अबिसीनिया के पठार को माना जाता है। केल्फा प्रदेश से क्वेश्चन बना हुआ है कि कॉफी का उत्पत्ति स्थल कहां था? आंसर, हमारे देश के लोग नहीं जानते थे कॉफी के बारे में। एक थे बाबा बुदन, वो बाहर गए, वो अपनी छड़ी में 3 बीज लेके आए। 3 बीज बोलते हैं, ऐसे कहावत है, लाए होंगे और भी, छड़ी में छुपा कर लाए, कर्नाटक में उन्होंने लगाए। बाबा बुदन हिल्स है, वहां पर कॉफी के क्या हुआ, फिर उत्पादन शुरू हुआ। आज कर्नाटक कॉफी में क्या है? अच्छा उत्पादन करता है। क्या करता है? कॉफी, समझ गए ना? कॉफी पीनी चाहिए, लिमिटेड पीनी चाहिए। लीवर का जो बैड मतलब कोलेस्ट्रॉल होता है, जो फैटी लीवर होता है, उन लोगों को हल्की हल्की कॉफी पीनी चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं है, नहीं कि दिन भर पी रहे हैं। एक कॉफी पीनी चाहिए। कॉफी क्या करता है? कोलेस्ट्रॉल, वो जो फैट है उसको क्या करता है? हटाता है। और जिनका बीपी लो होता है उनको बोलते हैं कॉफी पीने के लिए, बोलते हैं। इसका मतलब हाई बीपी वालों को नहीं पीनी चाहिए, ठीक है। यह एक उष्णकटिबंधीय पौधा है। कैसा पौधा है? कभी कभी इतना ही में काम चल जाता है। कॉफी कैसा पौधा है? आंसर, उष्णकटिबंधीय पौधा है। अधिक आर्द्रता, ढलानदार भूमि, 15 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर वाले क्षेत्रों में इसकी कृषि अधिक होती है। कहवा की 3 मुख्य किस्में होती हैं। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, ये आईएएस में पूछा गया। कॉफी लाइबेरिया, कॉफी अरेबिका और कॉफी रोबस्टा, ये तीनों प्रकार पूछे हुए यूपीएससी ने। आईएएस में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कॉफी के 3 प्रकार कौन से? कॉफिया लाइबेरिया, कॉफिया अरेबिका और कॉफिया रोबस्टा। इसमें सबसे उच्च कोटि का कहवा जो है अरेबिका होता है। कौन सा? अरेबिका होता है। ब्राजील में रियो डी जेनेरियो का पृष्ठ प्रदेश, कोलंबिया और इंडोनेशिया के जावा द्वीप में इसे उगाने के आदर्श भौगोलिक दशाएं पाई जाती हैं। अच्छी कॉफी कहाँ मिलती है? ब्राजील में मिलती है। अच्छी कॉफी कहाँ मिलती है? आपकी कोलंबिया में मिलती है। कोलंबिया कौन सा? बोगोटा। ये इधर कहाँ? साउथ अमेरिका में। पनामा से जो मिला हुआ देश है वो कौन सा? कोलंबिया, जिसकी राजधानी कहाँ है? बोगोटा। ये बीच में स्ट्रिप दिख रही है, स्टूमस ऑफ पनामा, जिस देश से मिलता है उसका नाम कोलंबिया है। कोलंबिया की राजधानी कहाँ है? बोगोटा। यहाँ पर कॉफी होती है अच्छी, और इंडोनेशिया में कॉफी अच्छी होती है। इंडोनेशिया कहाँ पड़ा आपका? डच ईस्ट इंडीज है ना। ये सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला देश, सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला देश। इतना समझ में आ गया? ब्राजील में रियो डी जेनेरियो का पृष्ठ प्रदेश, कोलंबिया और इंडोनेशिया के जावा द्वीप में इसे उगाने की आदर्श भौगोलिक दिशाएं पाई जाती हैं। जमैका का ब्लू माउंटेन विश्व में सर्वोच्च कोटि का कहवा उत्पादन कर क्षेत्र है। जमैका कहां पड़ता है आपका? जमैका एक छोटा सा देश है जिसकी राजधानी किंगस्टन है, वेस्ट इंडीज में पड़ता है। कहां पड़ता है? वेस्ट इंडीज इसको कहते हैं। ये दिख रहा है अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। इसके यहाँ नीचे दिख रहा क्यूबा, इसके आसपास के छोटे छोटे आइलैंड, इसको बोलते हैं क्या? वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज एक देश नहीं है, वेस्ट इंडीज में बहुत सारे अलग अलग देश हैं, छोटे छोटे, ठीक है। उसमें एक त्रिनिदाद एंड टोबैगो भी है, जिसकी कैपिटल पोर्ट ऑफ स्पेन है। क्या है? पोर्ट ऑफ स्पेन। ये बिल्कुल साउथ अमेरिका के ऊपर पड़ेगा। कौन कौन पड़ेगा? त्रिनिदाद एंड टोबैगो, देश का नाम है त्रिनिदाद एंड टोबैगो, और उसकी राजधानी है पोर्ट ऑफ स्पेन। ऐसे ही मैंने कहा जमैका, जब कभी वेस्ट इंडीज में वर्ल्ड कप चल रहा था क्रिकेट का, बहुत पहले की बात है, आप छोटे रहे होंगे, वहां पर पाकिस्तानी कोच बॉब वुलमर की हत्या कर दी गई थी। वो आज भी रहस्य है किसने की। एक बार क्वेश्चन बनाना, उस जमाने में बना कि बॉब वुलमर की हत्या कहां पर हुई? पाकिस्तानी कोच, पाकिस्तान हार गया, कोच की हत्या हो गई, ठीक है। जमैका याद रहेगा। सर्वोच्च किस्म का कहवा कहां पर उत्पादित किया जाता है? ब्लू माउंटेन, जमैका।
भारत में रोबस्टा प्रकार का कहवा सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उगाया जाता है। हमारे यहाँ जो कॉफी होती है उसकी बहुत मांग, मतलब बहुत अच्छा नहीं माना जाता हो, हमारे लिए तो ठीक है देश के लिए, अंदर के लोगों के लिए, लेकिन जो कॉफी पीने के शौकीन होते हैं वो पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, वो कहाँ का पसंद करेंगे। अब महंगा भी आता है भाई, वो जमैका वाला जो है बहुत महंगी होती है। भारत में रोबस्टा प्रकार का कहवा सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उगाया जाता है। विश्व का 4% कहवा उत्पादित कर भारत संसार में 8वें नंबर पर है। अगर कहवा उत्पादन में अगर हम बोलें तो कौन से नंबर पे है? 8वें नंबर पर है। विश्व में कहवा का शीर्ष निर्यातक राष्ट्रों में पहले व दूसरे स्थान पर ब्राजील और कोलंबिया है। सबसे ज्यादा कॉफी कौन उगाता है? आंसर ब्राजील। दूसरे नंबर पे कौन उगाता है? आंसर कोलंबिया। विश्व का कहवा पत्तन किसको बोलते हैं? कहवा पोर्ट। पत्तन मतलब बंदरगाह, जो जहां से कहवा एक्सपोर्ट किया जाता है, किसको कहते हैं? बोलो भाई। विश्व के 2 क्वेश्चन बने यहां से एक बार, विश्व की कहवा मंडी और विश्व का कहवा पत्तन। एक का आंसर है साओ पालो और एक का आंसर है सेंटोस। एक का आंसर क्या है? सेंटोस। सेंटोस किसका आंसर है? विश्व का कहवा पत्तन। विश्व का ब्राजील में सेंटोस से एक्सपोर्ट किया जाता है कॉफी को, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? विश्व का कहवा पत्तन। और मंडी जो है वो है आपकी कौन सी? साओ पालो। कौन सी मंडी है? विश्व की कहवा मंडी कौन सी है? साओ पालो। क्लियर हो गया? दोनों कहां पड़ते हैं? ब्राजील में पड़ते हैं। और ब्राजील में जो कहवा के कॉफी के जो बाग हैं उनको शायद फेजेंडा कहा जाता है। क्वेश्चन बना एक बार, कॉफी के बागानों को क्या कहा जाता है? फेजेंडा कहा जाता है। चेक करो तो, बहुत पहले क्वेश्चन बना था। फेजेंडा कहा जाता है, फेजेंडस। अब मुझे फेजेंडा याद था, फेजेंडस कहा जाता है कॉफी बागानों को। ये भी क्वेश्चन बना मैंने कहा। ठीक है। विश्व में कहवा पैदा करने वाले मुख्य देश वेस्ट इंडीज हो गया। पश्चिमी द्वीप समूह जब बोलेगा तो तब क्या कहां जाना है आपने? ये जाना है आपने क्यूबा के अगल बगल के जितने छोटे छोटे क्या हैं, जितने क्या हैं बट देश हैं, छोटे छोटे आइलैंड्स पर हैं, वो गरीब देश हैं। गरीब देश मतलब बहुत ज्यादा इनकम नहीं है। ठीक है, पर कैपिटा इनकम जिसे बोलते हैं। तो जमैका हो गया, हेती हो गया, क्यूबा हो गया। क्यूबा को वैसे देखो, क्यूबा जो है वो सिगार के लिए भी फेमस है। सिगार समझते हो? बीड़ी नहीं बोल रहा हूं मैं, सिगार बोल रहा हूं। एक बॉक्स आता है, कभी क्यूबा से कोई आ रहा होगा तो उससे देखना आप, एक बॉक्स होगा उसके अंदर एक सिगार होगा। जब आप उसकी कीमत पूछोगे ठीक ठाक होगी उसकी कीमत। और उसको क्या बड़े, मतलब ये खाली शौकिया टाइप जो लोग होते हैं, जैसे आपका सिल्वर स्टेलोन और क्या नाम था उसका, 6 टाइम मिस्टर वर्ल्ड, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, ये लोग पीते हैं। फिर थोड़ा सा पिया, उसका काट के फिर बॉक्स में रखना पड़ता है। ठीक है, माचिस से नहीं जलाते उसको। किससे जलाते हैं? उसके लिए अलग लाइटर होता है, कटर होता है, बहुत महंगा आता है। 10-10 हज़ार के सिगार आते हैं, 20-20 हज़ार के आते हैं। तो क्यूबा किस चीज़ के लिए फेमस है? एक तो सिगार के लिए। क्यूबा को साथ में दूसरा बोलते हैं सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड। विश्व का चीनी का कटोरा कौन है? क्यूबा। और क्यूबा की राजधानी कहाँ है? क्यूबा की राजधानी कहाँ है भाई? हवाना। कहाँ है? और तीसरा क्यूबा जो फेमस है वो किसके लिए है? कॉफी के लिए भी फेमस है। तो समझ में आ गया। और इसके बगल से एक महासागरीय धारा जा रही होती है, उसका नाम क्या है? एंटिलीज की धारा। कौन सी? एंटिलीज की धारा। इसीलिए क्यूबा को पर्ल ऑफ एंटिलीज भी कहा जाता है। क्यूबा का एक नाम क्या है? सॉब्रिक्वेट, पर्ल ऑफ एंटिलीज। हिंदी में बोलते हैं एंटिलीज का मोती। समझ में आ गया? ठीक है। तो विश्व में कहवा पैदा करने वाले मुख्य देश कौन से हैं? पश्चिमी द्वीप समूह है, जैसे जमैका हो गया, हेती हो गया, क्यूबा हो गया। मध्य अमेरिकी देश जैसे एल सल्वाडोर, कोस्टा रिका। भाई यूपीएससी ने एक बार क्या किया, क्वेश्चन पूछा, सब जानते हैं कि ऊपर कनाडा है, उसके बाद यूएसए है, उसके बाद मैक्सिको है। अब इन छोटे देशों में कोई ध्यान देता नहीं। यूपीएससी ने एक स्ट्रिप बनाई और कहा कि इनका ऊपर से नीचे सही क्रम क्या है। तो सबसे पहले बेलीज आता है एक देश। कौन सा आता है? बेलीज, जिसकी कैपिटल बेल्मोपन है। एटलस है, अगर है तो देखो। तो उसी के बीच में 2 देश पड़ेंगे आपके, एल सल्वाडोर, सैन सल्वाडोर कैपिटल है इसकी। कोस्टा रिका है एक देश, उसकी सैन जोस कैपिटल है। और लास्ट देश जो है फिर वो पनामा है।
जहां पर पनामा कैनाल है, जो कि पैसिफिक ओशियन को अटलांटिक ओशियन से जोड़ती है। किससे जोड़ती है? पैसिफिक ओशियन को अटलांटिक ओशियन बोल दो, या बोलो पैसिफिक ओशियन को कैरिबियन सी से जोड़ती है। कैरिबियन सी इज अ पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशियन। कैरिबियन सी इज अ पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशियन। ठीक है जी। दक्षिण अमेरिका में कहां कहां होता है? वेनेजुएला में होता है, कोलंबिया में होता है, ब्राजील में होता है, एंडीज के पठार में होता है। एंडीज तो पता है ना, संसार की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? संसार में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है, जिसकी हाईएस्ट पीक क्या है? अकांकागुआ है। क्या है? अकांकागुआ। अच्छा जी, एक नाम आया हमारा, कौन सा? वेनेजुएला। वेनेजुएला ये है, यहाँ पर एक देश, ये दिख रहा है, तेल के भंडार मिले हैं यहाँ। गरीब देश है, बहुत अमीर नहीं है, रिच नहीं है, तेल होने से सब कुछ नहीं होता है, लेकिन इतने बड़े भंडार मिले हैं वेनेजुएला में कि उतने आज तक कहीं मिले ही नहीं थे। समझ में आया? वेनेजुएला की कैपिटल कहाँ है? कराकास, ओर्निको नदी के तट पर है। चलो, वेनेजुएला हो गया, कोलंबिया हो गया, ब्राजील हो गया, एंडीज का पठार हो गया। एशिया में कहां कहां होता है? दक्षिण भारत में होता है, श्रीलंका में होता है, इंडोनेशिया में होता है। दक्षिण भारत में भी कर्नाटक में होती है कॉफी बहुत अच्छी, और खासकर बाबा बुदन हिल्स। बाबा बुदन हिल्स। अफ्रीका में कहां पर होती? केनिया में होती है, तंजानिया में होती है, युगांडा में होती है, इथियोपिया में होती है। अब इन देशों से परिचित हो जाइए सबसे पहले। केनिया कहां पर है, युगांडा कहां पर है, तंजानिया कहां पर है, इथियोपिया कहां पर है? तो अगर आप मेरे से पूछें तो यहाँ पे एक विक्टोरिया लेक है। विक्टोरिया लेक को 3 देश टच करते हैं, एक हो गया केनिया, एक हो गया युगांडा, एक हो गया तंजानिया। इन तीनों जगहों पर क्या पाई जाती है? युगांडा, तंजानिया, केनिया कॉफी पाई जाती है। एक इसके ऊपर एक देश हो गया इथियोपिया, जिसका पुराना नाम है अबिसिनिया, वहां पर भी कॉफी होती है। इथियोपिया वही जगह है, आपने रजिया सुल्तान का नाम सुना है? उसके साथ याकूत का नाम सुना है? आई जंजीर की झनकार खुदा खैर करे, एक पिक्चर भी है, गाना गाया उसने याकूत ने, है? नहीं सुना होगा, पुरानी पिक्चर है, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी। ठीक है, तो वो जो याकूत था वो यहीं का था। कहाँ का? अबिसिनिया का। उसको रजिया सुल्तान ने, उसका प्रेमी था वो, इसलिए उसको अमीर आखुर बनाया था। अमीर आखुर का मतलब शाही घुड़साल का अध्यक्ष, यानी जितने भी राजकीय घोड़े होंगे वो उसके अंडर में रहे। ठीक है, चलो जी। श्रीलंका में कॉफी की कृषि पर्णकिट यानी लीफ रस्ट रोग के कारण बंद कर दी गई है। इसके कारण कौन सा रोग लगा कॉफी पर कि श्रीलंका में कॉफी की कृषि बंद कर दी गई है? पर्ण मतलब होता है पत्ता, किट, पर्ण किट मतलब लीफ रस्ट, किट मतलब रस्ट। ये आईएएस में क्वेश्चन बना है कि श्रीलंका में कॉफी की कृषि क्यों बंद की गई? आंसर पर्ण किट रोग के कारण, यानी पत्तों पर क्या लग गया? रस्ट होगी, लग गया, जिसके कारण क्या हो गया? कॉफी कृषि। ठीक है। मोका बंदरगाह यमन में स्थित है। इस बंदरगाह से निर्यात होने वाली कॉफी की संज्ञा माको कॉफी है, मोका कॉफी है, अर्थात मोका कॉफी यमन में उगाई जाती है। यमन, ये रहा यमन, कहाँ है? ये दिख रहा है, ये यमन लिखा हुआ, साना कैपिटल है इसकी। यहाँ पे स्टेट ऑफ बावल मंडेब, आंसुओं का द्वार बोलते हैं इसको, गेटवे ऑफ टीयर्स। इसलिए बोल रहा हूँ, जो वीडियोज हैं उनको देखो, स्टार्टिंग के जो है सब बता रखा मैंने। क्या बता रखा? उसको देखो, है ना। यहाँ कोई, तो यमन में स्थित है। इस बंदरगाह से निर्यात होने वाली कॉफी की संख्या को क्या बोलते हैं? माको कॉफी बोलते हैं। मोका, मोका कॉफी कहाँ उगाई जाती है? यमन में उगाई जाती है। कहाँ उगाई जाती है? यमन में उगाई जाती है। अगर मैं बोलूं कि हरी कॉफी उत्पादक शीर्ष 5 राष्ट्र कौन है, सबसे नंबर पे वो कौन है? ब्राजील है, दूसरे नंबर पे वियतनाम है, तीसरे नंबर पे इंडोनेशिया है, चौथे नंबर पे कोलंबिया है, 5वें नंबर पे इथियोपिया है। इसीलिए पहले मैप रीडिंग करनी चाहिए, मैप के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे अगर मैं पूछ लूंगा ना, वियतनाम कहाँ है भाई? कहाँ है वियतनाम? हाँ, साउथ ईस्ट एशिया में पड़ता है, तो ये पता होना चाहिए। ये वही देश है जिसने अमेरिका के छक्के छुड़ा दिए थे। अमेरिका अगर कहीं पर युद्ध में क्या हुआ है, मतलब परास्त भी नहीं बोल सकते, लेकिन जहां पर डिग्रेड हुआ है वो वियतनाम जैसा देश है, जहां पर महिलाएं, बच्चे और सब, मतलब ऐसे ऐसे वो बना दिए उन्होंने, क्योंकि गरीब देश था, बहुत अमीर तो था नहीं। अमेरिका के
बमों के सामने कहां टिक पाता। तो सेना अंदर गई तो उन्होंने क्या किया कि गड्ढे बना दिए, गड्ढों में वो क्या लकड़ी के छील के ऐसे लगा दिए। बड़ी बुरी मौत मरे अमेरिकी सैनिक, बहुत ज्यादा अमेरिकी सैनिक मरे वहां पर। ऊपर से पत्ते बिछा दिए, सैनिक जा रहे हैं उसमें गिर रहे हैं। किसमें? उन जो खड़े हुए हैं, पैटर्न थे उनके, आदिवासी लोग थे, उनके पैटर्न ऐसे थे, शिकार भी ऐसे ही करते थे। किसका शिकार किया उन्होंने? अमेरिकी सैनिकों का शिकार किया। तो वियतनामी युद्ध, दो जगह पे अमेरिका विफल रहा, एक वियतनाम में और एक अफगानिस्तान में। अफगानियों के सामने भी नहीं चली इनकी, तालिबानियों के सामने वापस जाना पड़ा। ठीक है भाई, तो वियतनाम समझ में आ गया। ब्राजील के बाद वियतनाम, तीसरे नंबर पे इंडोनेशिया। इंडोनेशिया मैंने बता दिया, डच ईस्ट इंडीज, है ना। और सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या संसार में कहां निवास करती है? इंडोनेशिया में निवास करती है। कहां पर करती है? लेकिन यहाँ पर जो कल्चर है वो कैसा है? भारतीय संस्कृति है, रामलीला भी होती है यहाँ पर। यहाँ की एयरलाइंस का नाम गरुड़ एयरलाइंस है। गरुड़, गरुड़ जो विष्णु का वाहन होता है, भगवान विष्णु का, गरुड़ एयरलाइंस। मंदिर भी है, बिल्कुल। रामलीला भी होती है, मैं बोल तो रहा हूँ। भगवान राम की एक बहन जो है वो बताया जाता है कि उनका विवाह वहां हुआ था। कहाँ? इंडोनेशिया में। वो लोग आज भी आते हैं अयोध्या, साकेत। अयोध्या का पुराना नाम क्या है? साकेत। किस नदी के तट पर है अयोध्या? सरयू नदी के तट पर है। किसकी ट्रिब्यूटरी है सरयू? कहां जाके मिलती है सरयू? अब ये है ना प्रश्न, यूपीएससी यहां से सोचना शुरू करती है। उसको पता है, यहां तक पता है आपको। चलो भाई, कहां तक पहुंचे हम? अब मैं बता रहा हूं शीर्ष 5 कॉफी, हरी हरी कॉफी। सबसे पहले नंबर पे ब्राजील है। ब्राजील में मैंने बता दिया, दो नाम याद रखना, सेंटोस और साओ पोलो। साओ पालो, साओ पालो भी शहर है, सेंटोस भी शहर है। सेंटोस को क्या बोलते हैं? कॉफी पत्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कहवा पत्तन। और जो साओ पालो है उसको बोलते हैं कॉफी मंडी। मंडी मतलब जैसे सब्जी मंडी, वैसे कॉफी की मंडी लगती है। विश्व के अनेक जो वो है क्या देश, वहां पर कॉफी लेने जाते हैं। दूसरे नंबर पे कोलंबिया, तीसरे नंबर पे वियतनाम, चौथे नंबर पे होंडुरस। चौथे नंबर पर, अब ये होंडुरस कहां से आ गया? टेगुसिगल्पा कैपिटल है इसकी, होंडुरस देश की। कहां पड़ता है होंडुरस? ये भी मिडिल अमेरिकन कंट्रीज में पड़ेगा। कहां पड़ेगा? पंचम नंबर पे कौन? इथियोपिया। पांचवें नंबर पे कौन? इथियोपिया। कई देशों की इकोनॉमी जो है ना वो इन चीजों से चलती है, जैसे कॉफी से। और सोचो कुछ लोगों ने क्या किया, कुछ देशों ने क्या ढूंढा, चॉकलेट में जो पड़ता है पदार्थ कोको, उससे उनकी इकोनॉमी चलती है। और आपको पता है कि इकोनॉमी क्यों चलती है? क्योंकि कोको जो चॉकलेट में पड़ता है, उसको चॉकलेट को कितना पसंद करते हैं आप लोग? करते हैं? पूरे संसार में जो चॉकलेट बनती है वो एक ही चीज से बनती, कोको से। बाकी उसमें कितना मिल्क लगा दो, तुम कुछ भी लगा दो, पर पड़ेगा कोको का। क्या पड़ेगा? चलो जी, इसके बाद मैं बता रहा हूं कोको के बारे में। ये वृक्ष भी जो है उष्णकटिबंधीय वनों में पाए जाते हैं, जिनके फलों के बीजों को कोको कहते हैं। क्या कहते हैं? इस वृक्ष की उत्पत्ति केंद्र लैटिन अमेरिका के उष्णकटिबंधीय भाग माना जाता है। क्रिडलो, अब ये हाईलाइट करना है आपने, क्रिडलो दक्षिण अमेरिका और फॉरेस्टो अफ्रीका। कोको के 2 प्रकार हैं। अब कोको के 2 प्रकार याद करने पड़ेंगे। फिर मैंने कहा यूपीएससी ऐसे ही क्वेश्चन पूछती है कि क्रिडलो और फॉरेस्टो ये किसके प्रकार हैं? तो आंसर कोको के प्रकार है। विश्व में इसका सर्वाधिक उत्पादन कोटे डी आइवर, कोटे डी आइवर अफ्रीका में होता है। तत्पश्चात घाना में होता है, इंडोनेशिया में होता है, ब्राजील में होता है। कोटे ड आइवर पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे आपने याद करना घाना, इधर पड़ता है भाई घाना, देखो अफ्रीका में ये घाना। गोल्ड कोस्ट है इसका नाम। क्या नाम है? कभी जो यूएनओ के महासचिव थे कोफी अन्नान, वो यहीं के थे, घाना के। कहाँ के? कोफी अन्नान का नाम सुना है? पुराने थे, 2 बार रहे शायद, वो यहीं के थे, घाना के। क्या बोलते हैं? गोल्ड कोस्ट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? इसका नाम है गोल्ड कोस्ट। तो घाना हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ब्राजील। इसमें ज्यादा नहीं पढ़ना है। उसके बाद है गन्ना भाई। क्या है? गन्ना। अगर मैं उत्पादक बात करूं, 5
शीर्ष राष्ट्र कौन है 2021 के 2023 में जो रिपोर्ट आई फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की, तो उसके हिसाब से पहले नंबर पे भारत है, पहले नंबर पे ब्राजील है, दूसरे नंबर पे भारत है, तीसरे नंबर पे चीन है, चौथे नंबर पे पाकिस्तान है, पांचवें नंबर पे थाईलैंड है। पांचवें नंबर पे कौन? थाईलैंड। ठीक है। और गन्ना उत्पादकता में जो शीर्ष है, प्रथम स्थान पे ऑस्ट्रेलिया, दूसरे स्थान पर भारत है, तीसरे स्थान पर चीन है। उत्पादकता और उत्पादक में अंतर होता है। उत्पादकता में नंबर 1 पे कौन है? ऑस्ट्रेलिया। लेकिन उत्पादन जो हो रहा है, वास्तविक उत्पादन जो हो रहा है, वो नंबर 1 कौन है? ब्राजील। दूसरे नंबर पे भारत। क्लियर हो गया? विश्व में कुल चीनी उत्पादन का लगभग 60 से 70% भाग गन्ने से प्राप्त किया जाता है। गन्ना एक उष्णकटिबंधीय पौधा है। इसकी जन्मभूमि भारत को माना जाता है। इसकी कृषि का विस्तार उष्ण और उपोष्ण दोनों ही क्षेत्रों में है। संसार में गन्ना उत्पादन एवं क्षेत्रफल दोनों में ब्राजील का प्रथम स्थान है, क्षेत्रफल में भी और उत्पादन में भी। जबकि उत्पादकता की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन है? ऑस्ट्रेलिया। आपको इसी में फंसा देगा वो, किसमें? उत्पादकता और उत्पादन में। 2 स्टेटमेंट बना के देगा, बोलेगा उत्पादकता यहां पर है, उत्पादन यहां पर है। और उत्पादन और उत्पादकता को पहले ढंग से क्या कर लीजिए, आप याद कर लीजिए कि उत्पादन में कौन है? उत्पादन में कौन है भाई? ब्राजील। और उत्पादकता में कौन है? ऑस्ट्रेलिया। ये याद कर लो बस। तो ऐसी 2 स्टेटमेंट बनाती है, फिर पूछती है पहला स्टेटमेंट सही दूसरा गलत, दूसरा स्टेटमेंट सही पहला गलत, दोनों सही। ठीक है। भारत विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। भाई बहुत चीनी खाते हो भाई आप लोग क्या? हम भी हैं उसमें। सबसे बड़ा उत्पादक तो है, साथ में सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है चीनी का। इतना चीनी संसार में कोई नहीं खाता जितनी हम खाते हैं। हाँ जी। दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है, यानी एक्सपोर्ट करने में हमारा नंबर विश्व में कौन से नंबर पे है? दूसरे नंबर पे है। चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र का प्रथम स्थान है। किसका? महाराष्ट्र का गन्ना वैसे भी ज्यादा मीठा होता है उत्तर प्रदेश के गन्ने से। उत्तर प्रदेश के गन्ने में वो मिठास नहीं है जो महाराष्ट्र के गन्ने में है। ठीक है। यूरोप के देश में गन्ने का ज्ञान अरबों ने करवाया था। भारत के अलावा ब्राजील, चीन, क्यूबा, हवाई द्वीप, जावा, फिजी, मॉरिशस आदि देशों में भी गन्ना पर्याप्त उत्पादन किया जाता है। और आपको ये बता दूं कि त्रिनिदाद एंड टोबैगो या और जो देश है, मॉरिशस हो गया, यहाँ पर हमारे किसानों को लेके गए थे लोग। क्या करने के लिए? गन्ना उगाने के लिए। क्या करने के लिए? आज वो बहुत अच्छे पदों पर हैं, कोई राष्ट्रपति भी है किसी देश का, लेकिन कभी उनके पूर्वज क्या करने गए थे? गन्ना उगाने गए थे। इतना समझ में आ गया? अच्छा, चुकंदर, शुगर बीट बोलते हैं इसको। जहां गन्ना नहीं होता वहां चीनी किससे बनती है? चुकंदर से बनती है। एक बार क्या हुआ, भारत ने अपनी चीनी एक्सपोर्ट कर दी। अब बाहर से कौन सी मंगाई? चुकंदर वाली चीनी। अब उसका रंग अच्छा नहीं होता है, किसका? और न ही उसमें मिठास होती है। 1 चम्मच डाली, 2 चम्मच डाली, सारे मेहमान नाराज, मीठा नहीं हो रहा है ना। बच्चे परेशान जो रोटी में चीनी लगा के खाते थे। ठीक, घी चीनी लगा के खाते थे पहले बच्चे। अब क्या खाते हो? पिज्जा वाले लोग आप। तो फिर बड़ा विरोध हुआ, सड़कों पर आए लोग कि भैया कैसी चीनी है। और कंट्रोल में आती थी उस जमाने में, और गंदी होती थी और टेस्ट नहीं होता था उसमें। तो लेकिन जो देश कैसे हैं जहां गन्ना नहीं होता वहां चीनी चुकंदर से बनती। किससे बनती है? चुकंदर शीत कटिबंधीय पौधा है। शीत मतलब जो ठंडे प्रदेश होते हैं वहां होता है। विश्व में उत्पादित होने वाली चीनी का 30 से 40% मात्रा चुकंदर से प्राप्त होती है। सर्वप्रथम जर्मनी ने चुकंदर से चीनी बनाने की प्रक्रिया सन 1779 में विकसित की थी। विश्व में चुकंदर की कृषि का विस्तार समशीतोष्ण कटिबंध में अधिक है। इसकी कृषि को मुख्यतः यूरोपीय कृषि की संज्ञा प्रदान की जाती है। रूस का जो पश्चिमी साइबेरिया क्षेत्र है वहां पर चुकंदर होता है। जर्मनी में जो उत्तरी मैदान है और दक्षिण में जो बावेरिया का पठारी भाग है। अब ये इनका ज्ञान होना चाहिए कि बावेरिया का पठार कहाँ है, ये अपने आप में अलग क्वेश्चन है। जर्मनी में यहाँ पर चुकंदर होता है। फ्रांस में जो फ्लैंडर्स प्रदेश है और पेरिस बेसिन है वहां पर चुकंदर होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में विस्कॉन्सिन, आयोवा, नेब्रास्का, ये 3 उसके जो प्रदेश हैं, प्रोविंस हैं, वहां पर चुकंदर होता है। अमेरिका में फ्लोरिडा, यूटा और कैलिफोर्निया, यहाँ पर चुकंदर होता है। पोलैंड में प्राजनान प्रांत में क्या होता है? चुकंदर होता है। चुकंदर उत्पादक के जो शीर्ष 5 राष्ट्र हैं, नंबर 1 पर रूस है, दूसरे नंबर पे फ्रांस है,
तीसरे नंबर पर यूएसए है, चौथे नंबर पर जर्मनी है और पांचवें नंबर पर टर्की है। इतना समझ में आ गया? ठीक है। इसके बाद मैं कपास के बारे में बता रहा हूं, कॉटन के बारे में। तो कॉटन के बारे में देखो, ये कंप्लीट नहीं है अपने आप में, अभी तो आपको आदर्श दशाएं भी पढ़नी है। वो एक अलग पार्ट होगा कि कपास उगाने के लिए आदर्श दशाएं क्या हैं, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले मिट्टी कैसी होनी चाहिए? रेगुर काली मिट्टी होनी चाहिए। काली मिट्टी को यूरोप में क्या बोलते हैं? चारनोजम बोलते हैं। ठीक है। फिर बताएगा वो कि इतनी इतनी बारिश होनी चाहिए, इतना टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है। ऐसे ही चाय के लिए पूछेगा। उत्तराखंड पीसीएस पूछ चुका है क्वेश्चन, चाय उत्पादन, चाय उगाने के लिए आदर्श स्थिति क्या है। तो जब हम भारत का भूगोल पढ़ रहे होंगे तब वहां पर पढ़ेंगे वो सारी चीजें। ठीक है। फिलहाल हम विश्व के भूगोल के अंतर्गत, आर्थिक भूगोल के अंतर्गत पढ़ रहे हैं इसमें। तो हमें सिर्फ आर्थिकी देखनी है। क्या देखनी है? कि कौन नंबर 1 पे है, कौन कितना उगा रहा, निर्यात कौन कर रहा, ये सब जानकारी लेनी है हमने। कपास मालवेसी कुल का सदस्य है, इतने में ही एक नंबर मिल जाता है। कपास किस कुल का पौधा है? आंसर मालवेसी कुल का पौधा है। वह एक उष्णकटिबंधीय पौधा है। इसकी कृषि 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच अधिक होती है। आईएएस ने क्वेश्चन पूछ लिया, ब्रैकेट में लिखा है। आईएएस वालों ने क्वेश्चन पूछा किस लैटिट्यूड के बीच में होता है कपास? आंसर 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के बीच में होता है कपास। क्लियर हो गया? लंबे रेशे वाली कपास का रेशा 4 से 6 सेंटीमीटर लंबा, मध्यम रेशे की लंबाई जो होती है 2 से 4 सेंटीमीटर होती है, छोटे रेशे की लंबाई जो होती है 2 सेंटीमीटर से कम होती है। संसार में मुख्यतः इसकी 2 प्रजातियां पाई जाती हैं। प्रथम को देसी कपास बोलते हैं, ओल्ड वर्ल्ड कॉटन अर्थात गासीपियम अर्बोरियम एवं गा हर्बेरियम के नाम से दूसरा अमेरिकन कपास अर्थात गा हिरसुटम और बारवेंडेस के नाम से जाना। अब जो बॉटनी वाले होंगे ना उनको याद करने पड़ती हैं ये चीजें, पर थोड़ा बहुत ज्योग्राफी में भी याद करना पड़ेगा कि बॉटनिकल नेम क्या है इसका। अब बॉटनिकल नेम टिंकू रिंकू पिंकू तो होगा नहीं, बॉटनिकल नेम ऐसा ही होगा। कैसा? हाँ, थोड़ा पढ़ने में भी दिक्कत होगा। क्या? हिरसुटम और बारवेंडेस के नाम से जाना जाता है। अमेरिकन कपास, लंबे रेशे वाली कपास अच्छी मानी जाती है हमेशा। किस रेशे वाली? जैसे आपका जो इजिप्ट में अगर आप जाओगे, इजिप्ट सुना है, मिस्र, ममीज होती हैं जहां पर, तुतनखामुन का मकबरा सुना होगा, वहां पे नील नदी बहती है। नील नदी का वरदान बोलते हैं इजिप्ट को। वहां पे क्या करते हैं वो लोग, जैसे हम लोग मकान बनाते हैं ना इतने इतने, तो इतनी ऊंची ऊंची मेंढे बना देते हैं वो बाढ़ आने से पहले। उन मेंढों में क्या होता है, जब बाढ़ का पानी क्या होता है, जमा हो जाता है। जमा होने के बाद क्या करता है वो, उसके बाद वो कृषि कार्यों में उसका क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। वहां के कृषकों को फिल्ला कहा जाता है। आईएएस का क्वेश्चन, क्या कहते हैं उनको? वो कॉटन भी उगाते हैं और लंबे रेशे वाली कपास उगाते हैं। अमेरिका भी लंबी रेशे वाला कपास उगाता है। समझ में आ गया? चलो, देसी कपास का जन्म स्थान भारत व इंडो चाइना, भारत व और अमेरिकन कपास का मैक्सिको व दक्षिण अमेरिका में माना जाता है। मैक्सिको और दक्षिण अमेरिका में माना जाता है। अमेरिकन कपास के रेशे लंबे, रुई चमकीली, उपज देसी कपास से अधिक मिलता है। विश्व में मध्यम रेशे वाली कपास की कृषि सबसे अधिक होती है। मध्यम रेशे वाली कपास की कृषि, ठीक है। कपास को सफेद सोना, व्हाइट गोल्ड की उपमा दी जाती है। राजस्थान वालों ने पूछा, उत्तर प्रदेश वालों ने पूछा, व्हाइट गोल्ड किसको कहते हैं? कपास को। और आपको एक चीज और बता दूं, इंडस वैली सिविलाइजेशन में पढ़ा होगा आपने, कॉटन का कपड़ा यूज करते थे वो लोग, इसीलिए कॉटन को सिंडन भी कहा जाता है। सिंधु वासियों द्वारा सबसे पहले कपास का प्रयोग किया गया, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? सिंडन। किसको? कॉटन को। इतना समझ में आ गया? अच्छा, एक चीज और देखी होगी आपने, लंबे रेशे वाली कपास से जो कपड़ा बनेगा ना, बड़ा फाइन बनता है वो, दूर से दिख जाए। ब्रांडेड जो आप सुने होंगे आपने, विल्स ब्रांड का कपड़ा जो है वो जितना धो उतना चमक रहा है। एक होता है कैसा कपास, मतलब छोटा छोटा रेशे वाला जो होता है, तो उसका उसमें वो चमक नहीं होती है। अमेरिकन जो कपास है उसमें चमक होती है। क्या होती है? चलो जी, उसके बाद रबर। क्या? रबर, रबड़ है ना। इंग्लिश मीडियम में पढ़ने के बाद भी कई बच्चे क्या बोलते हैं? रबड़।
चलो, रबर, रबर से बना है रबड़। रबड़ एक बागानी फसल यानी प्लांटेशन क्रॉप है। रबड़ के पौधों के रस को यानी लेटेक्स अथवा गोंद से बना रबड़ जो होता है प्राकृतिक रबर कहलाता है। रबर विषुवत रेखीय जलवायु का पौधा है। ये क्वेश्चन बना हुआ, रबर कहाँ का है? विषुवत रेखीय जलवायु का पौधा है। आप अगर साउथ अमेरिका में जाएंगे तो ब्राजील के जंगलों में रबर के पौधे होते थे। कहाँ होते थे? वहां से जो उपनिवेशवादी हैं वो लेके आए। उसके बाद वो आपने देखा होगा ना, कुछ लोग जैसे डच थे या और लोग थे, उनका ध्यान फिर साउथ ईस्ट एशिया की तरफ चला गया, क्योंकि वो वहां पर रबड़ का प्लांटेशन कर रहे थे। कहाँ पर? इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, ये वियतनाम वाला जो भाग, मतलब जो 0 डिग्री इक्वेटर के नजदीक है। इतना उपनिवेशवादी जानते थे कि हम 0 डिग्री इक्वेटर से उखाड़ कर ले जा रहे हैं, तो इसकी खेती कहाँ पर होनी है? 0 डिग्री इक्वेटर के आसपास ही होनी है। तो उन्होंने क्या किया कि वो उस वाले क्षेत्र में क्या किया, मतलब क्या लगा दिया, बागान लगा दिए रबड़ के। क्या लगा दिए? आज वो देश, उसकी इकोनॉमी में बहुत बड़ा योगदान देते हैं वो पौधे। हालांकि वो पौधे नहीं होंगे, लेकिन वो सीख गए वहां के लोग। क्या हो गए कि भाई प्राकृतिक रबड़ भी कोई चीज होती है। इतना समझ में आया। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे कृत्रिम रबर का आविष्कार हुआ, तो प्राकृतिक रबर का महत्व क्या हो गया? घट गया। लेकिन प्राकृतिक रबर आज भी यूज किया जाता है और महंगा आता है। कृत्रिम रबर उतना महंगा नहीं आता है। अब आप बोलोगे कैसे? कृत्रिम रबर का ही रेट अगर आप पूछोगे तो गाड़ी में एक टायर डाल के देखना। क्या देखना? गाड़ी में, अब जिसके पास जो गाड़ी है, अगर आपके पास स्कूटी है तो उसमें डालो, कार है तो कार का टायर डाल के देखो। तो इतना तो कृत्रिम रबड़ का रेट है। प्राकृतिक रबड़ का रेट उससे ज्यादा है, उससे महंगा होता है। किससे प्राप्त होता है? लेटेक्स से। किससे प्राप्त होता है? लेटेक्स से। कैसा पौधा है? विषुवत रेखीय जलवायु का पौधा। विषुवत रेखा बोलते हैं 0 डिग्री इक्वेटर, मतलब अधिकतर वो यहीं पर इसी के आसपास होगा। किसके आसपास? 0 डिग्री इक्वेटर के आसपास। इसका मूल स्थान दक्षिण अमेरिका में अमेजन की घाटी को माना जाता है। विश्व में ब्राजील का पारा किस्म का रबड़ सबसे उत्तम माना जाता है। रबड़ की किस्म है पारा। रबर की किस्म का नाम क्या है? पारा। कहां पर होती है? ब्राजील में होती है। सबसे उत्तम क्वालिटी का रबर माना जाता है ब्राजील का पारा रबर, पारा किस्म का रबर। 2021 में 2021 में देश में रबड़ की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता 869 किलोग्राम थी, जो विश्व में सर्वाधिक थी। भारत विश्व में प्राकृतिक रबड़ का 5वां सबसे बड़ा उत्पादक एवं दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। प्राकृतिक रबड़ का 5वां सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। अच्छा, कपास में मैंने कुछ बताया था आपको, 5 शीर्ष राष्ट्र कौन कौन से हैं? क्षेत्रफल ये नहीं बताया। कपास का मैं बता दूं, उत्पादक 5 शीर्ष राष्ट्र जो है 2021-22 ICAC की रिपोर्ट के अनुसार प्रथम स्थान पे भारत है। उत्पादक में शीर्ष राष्ट्र पे भारत है, दूसरे नंबर पे चीन है, तीसरे नंबर पे अमेरिका है, चौथे नंबर पे ब्राजील है, 5वें नंबर पे पाकिस्तान है। कपास क्षेत्रफल वाले 3 शीर्ष राष्ट्र अगर बोले तो प्रथम स्थान पे भारत है, दूसरे स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरे स्थान पर चाइना है। ऐसे शीर्ष 3 कपास उत्पादकता वाले राज्य बोले, राष्ट्र बोले, तो प्रथम स्थान उत्पादकता। उत्पादकता समझ रहे हो? उत्पादन मतलब कितना हुआ, उत्पादकता मतलब कम जगह पर कितना ज्यादा हो रहा है। उत्पादकता के मामले में चीन नंबर 1 पे है, दूसरे नंबर पे ब्राजील है, तीसरे नंबर पे रूस है। ठीक है। और कपास के अगर जो उत्पादक क्षेत्र में बता दूं तो संयुक्त राज्य अमेरिका में साउथ कैरोलिना और नॉर्थ कैरोलिना, ये प्रांतों के नाम है। वहां पर क्या नाम है? प्रोविंसेस के नाम है, साउथ कैरोलिना और नॉर्थ कैरोलिना। अमेरिका में अच्छा, और कहां पर होते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में? यूएसए में जॉर्जिया, ये भी प्रांत है। अल्बामा, टेनेसी, टेनेसी नदी भी है, प्रांत का नाम भी है। मिसिसिपी नदी भी है, प्रांत का नाम भी है। पढ़ाया था ना, मिसिसिपी बर्ड फूड डेल्टा बनाती है, टॉर्नेडो के लिए आदर्श स्थिति प्रस्तुत करती है, बताया था, वही मिसिसिपी। तो ये प्रांत है। लुसियाना, ये भी प्रांत है। अरकनसास, ये भी प्रांत का नाम है। 50 प्रांत हैं यूएसए में। कितने? 50। इसीलिए यूएसए के झंडे पर देखना, स्टार एंड स्ट्रिप्स बोलते हैं उसको। 13 स्ट्रिप्स होती हैं, 50 तारे होते हैं। वो 50 तारे डिनोट करते हैं 50 राज्यों को। किसको? 2 राज्य उसके बाहर हैं। कौन कौन से? अब दो आंसर, अलास्का
और हवाई द्वीप। ठीक है, हवाई द्वीप की राजधानी बताओ। पाइनएप्पल होता बड़ा अच्छा हवाईन में। मोनालोवा वॉल्केनो है वहां पर, होनोलुलु कैपिटल है उसकी, किसकी? हवाई द्वीप की। ठीक है, चलो भाई, तो ये बता दिया मैंने। यूक्रेन में कहां होता है? यूक्रेन में भी कपास होता है बहुत अच्छे किस्म का, दक्षिणी यूक्रेन और क्रीमिया क्षेत्र की काली मिट्टी वाले क्षेत्र में। और मैंने कहा काली मिट्टी को यूरोप में क्या बोलते हैं? चारनोजम बोलते हैं। हमारे यहाँ रेगुर बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? रेगुर, मतलब काली मिट्टी। कपास के लिए बेस्ट मानी जाती है। काली मिट्टी की एक विशेषता होती है, पानी मिला तो बढ़िया, पानी सूखा तो उस पर दरारें पड़ जाती हैं, लेकिन अगर उसको इरिगेशन की व्यवस्था की जाए तो बहुत अच्छी फसलें होती हैं। किसमें? काली मिट्टी में। अब काली क्यों बनी वो? काली क्यों है वो? क्योंकि वॉल्केनिक प्रक्रियाओं के फलस्वरूप उसका निर्माण होता है। किसका? काली मिट्टी का। उसके बाद अगर मैं बोलूं यूक्रेन में, तो मैंने बता दिया आपको क्रीमिया। दरअसल क्रीमिया जो था ना, रूस ने सबसे पहले क्रीमिया को ही कैप्चर किया। किसको? इसीलिए उसको G8 से बाहर कर दिया था, वो G7 बन गया। ग्रुप ऑफ 8 जो देश थे, 8 देश थे, उसको बाहर क्यों किया गया? पहले उसने क्रीमिया को कैप्चर किया, फिर उसने यूक्रेन पर आक्रमण किया, फिर अचानक हमारे मोदी जी चले गए, तो फिलहाल अभी क्या है वहां पर? युद्ध बंद है। कई महीनों से चल रहा था वहां पर युद्ध। पहले बोल रहे थे कि रूस चकनाचूर कर देगा यूक्रेन को, ऐसा कर देगा, 10 घंटे में कर देगा, 20 घंटे, कई महीने हो गए, खत्म ही नहीं हुआ युद्ध। मोदी जी गए, फिलहाल सीज फायर हो रखा हूं। चलो, अच्छा, चीन में कहां पर होता है भाई? उत्तरी चीन में वांगो में होता है, वीवो घाटी में होता है, यांगत्सी घाटी में होता है, रोपे क्षेत्र में होता है कपास। भारत में कहां होता है? गुजरात में होता है, महाराष्ट्र में होता है, तेलंगाना में होता है, पंजाब में होता है कपास। ठीक है भाई। इसके बाद प्राकृतिक रबड़ की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा जो होता है वो थाईलैंड नंबर 1 पर है, उत्पादक शीर्ष 5 राष्ट्रों में थाईलैंड में। दूसरे नंबर पर इंडोनेशिया, तीसरे नंबर पर वियतनाम, चौथे नंबर पर चीन, 5वें नंबर पर भारत। भारत में केरला में होता है। कहाँ होता है? क्योंकि मैंने कहा 0 डिग्री इक्वेटर का पौधा है, तो ज्यादा से ज्यादा होगा 8 डिग्री 4 मिनट के आसपास, 8 से 10 के बीच में हो जाएगा। क्योंकि केरला जो स्टार्ट होता है वो 8 डिग्री, उसका लैटिट्यूडनल जो वो है वो 8 डिग्री 4 मिनट होता है। इसको बारिश भी चाहिए, वो बारिश तो केरला में मिलती है। सुना होगा आपने, मानसून हिट कर गया, सबसे पहले कहाँ करता है? तो केरला को हिट करता है। ठीक है, भयानक बारिश होती है। अभी वहां पर जैसे ये हमारा ये है ना 14 बीघा ढाल वाला ऋषिकेश, ऐसे ही वहां पर एक पूरा क्षेत्र था, ऊपर से लैंडस्लाइड हुआ, बाढ़ आई, वो सारे के सारे लोग क्या हो गए? दफन हो गए। पता है नाम क्या है उस गांव का? वायनाड जिले में, बिल्कुल। तो प्रथम स्थान पे कौन है? वायनाड तो राहुल गांधी भी जाते हैं मेरे ख्याल से, राहुल गांधी की सीट है। प्रथम स्थान पे थाईलैंड। अच्छा, ये ध्यान रखना, ये ना आगे पीछे होते रहते हैं। कौन? थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम। तो हम 2021 का पढ़ रहे हैं, 2023 में डाटा पढ़ रहे हैं 2021 का, कि नंबर 1 पे कौन था? थाईलैंड था, दूसरे नंबर पे इंडोनेशिया, तीसरे नंबर पे वियतनाम, चौथे नंबर पर चीन, 5वें नंबर पर भारत। ठीक है, बस क्या करना है भाई? पढ़ना ही तो है, पढ़ो, पेपर दो बढ़िया से। प्राकृतिक रबड़ निर्यातक 4 शीर्ष राष्ट्र कौन कौन से हैं? तो प्रथम नंबर पर थाईलैंड है, निर्यात जो करता है। दूसरे नंबर पर वियतनाम है, तीसरे नंबर पर कोट दी आइवरी है, चौथे नंबर पर ग्वाटेमाला है। अब ये ये आइवरी कोस्ट इसको बोलते हैं, इसको, ये दिख रहा है ये इसको देखना है, ये देश दिख रहे हैं, ये ऐसे दिखता है, हाथी दांत होगा जैसे। क्या होगा? हाथी दांत को आइवरी कहा जाता है। हाथी दांत की शेप में कुछ देश लगे हुए हैं अफ्रीका में, बाई साइड में। यहाँ पर ये जो जितने भी देश दिख रहे हैं आपको, सेनेगल, ये जितने दिख रहे हैं छोटे छोटे, जिसमें घाना भी आ गया आपका, आइवरी कोस्ट भी आ गया, टोगो भी आ गया, बेनिन भी आ गया, नाइजीरिया से शुरू हो गया ये, इनको बोलते हैं आइवरी कंट्रीज। क्या बोलते हैं? तो
कोट डी आइवरी, और चौथे नंबर पर ग्वाटामाला। ग्वाटामाला यही मिलेगा आपको कहीं, कहां मिलेगा भाई ग्वाटामाला? ग्वाटामाला कहां मिलेगा? हाँ जी, है? हाँ, सेंट्रल अमेरिका में पड़ता ग्वाटामाला, बिल्कुल इधर। ठीक है। प्रमुख रबर उत्पादक क्षेत्र कौन से? मलेशिया में जो है वो सेलेगोर क्षेत्र है, नगरी संबिलेन क्षेत्र है, केलागन क्षेत्र है, ट्रेनगान क्षेत्र है और जोहार राज्य है। इंडोनेशिया में कहाँ है? जावा द्वीप का दक्षिणी पश्चिमी तटीय भाग, मध्य सुमात्रा, बोर्नियो और सेलिबीज। थाईलैंड में कहाँ है? प्रायद्वीपीय क्षेत्र। भारत में कहाँ है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, असोम। असोम में भी उगाया जा रहा है कि असोम में भी उगाया जा रहा है, कर्नाटक में भी उगाया जा रहा है, तमिलनाडु, पहले केरल में उगाते थे, फिर तमिलनाडु में आए। ठीक है। और आपने देखे होंगे गमलों में भी लगाते हैं, आप रबर प्लांट लगाते हो? रबर प्लांट कहा जाता है उन्हें, शो के लिए बनाए जाते हैं, हाइब्रिड पौधे होते हैं वो इस जलवायु में भी हो जाते हैं, लेकिन जो असली जो रबर है वो 0 डिग्री इक्वेटर के आसपास ही हो। क्लियर हो गया? थोड़ा ये भी बता दूं कि जो सूरजमुखी है वो नॉर्थ अमेरिका से आया, जो मक्का है, टमाटर है और लाल मिर्च है ये मध्य अमेरिका से आए। कौन कौन से? मक्का, टमाटर और लाल मिर्च। अभी आपने साइंस में पढ़ना है टमाटर का लाल रंग क्यों होता है? क्यों होता है? मिर्च में चरपराहट क्यों होती है? मिर्च खाई है? खाते हो हरी मिर्च? चरपराहट क्यों होती है? किस चीज के कारण होती है? साइंस में पढ़ेंगे। टमाटर का लाल रंग बताइए किस कारण होता है? तो मध्य अमेरिका से लाए हम टमाटर, मध्य अमेरिका से लाए हम लाल मिर्च, मध्य अमेरिका से लाए हम मक्का। मक्का खासकर कहां से लाए? मैक्सिको से लेके आए। हाँ जी, टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन की वजह से होता है। किसकी वजह से? लाइकोपिन की वजह से। अब मिर्च में जो चरपराहट होती है वो क्यों होती है? मिर्च की चरपराहट क्यों होती है भाई? बोलो बोलो। हाँ, कैप्सेसिन साउंड मैच नहीं कर रहा। हाँ शायद, मेरे ख्याल से। हाँ, तो ये साइंस में पूछता है ऐसा क्वेश्चन कई बार। हो साइंस के आएंगे दो। कैप्सेसिन की वजह से होती है चरपराहट। ठीक है। आलू जो आया, शकरकंद, तंबाकू, मूंगफली, ये कहां से आया? दक्षिण अमेरिका में, ब्राजील से आया भाई आलू। हम लोग नहीं खाते थे आलू पहले। कहां से आया? ब्राजील से। शकरकंद कहां से आया? ब्राजील से। तंबाकू कहां से आया? ब्राजील से। कौन लेके आया हमारे यहाँ तंबाकू? पुर्तगाली लेके आए। हमने उन दुष्टों को मसाले दिए और उन्होंने हमें क्या दिया? तंबाकू, है ना? समस्या बना हुआ है। मूंगफली ये वहां से आई, हम नहीं खाते थे मूंगफली, इस देश का नहीं है ये प्लांट मूंगफली। गुजरात में जाओगे सिंगदाना बोलते हैं इसको, गुजरात में क्या बोलते हैं? सिंगदाना। सस्ता मिलता है वहां पर, बिल्कुल छील छाल के नमक वमक मिला के पैकेट मिलते हैं बड़े सुंदर से, सिंगदाना। अच्छा, कोको कहां से आया? दक्षिण अमेरिका से आया। अनानास कहां से आया भाई? ये भी दक्षिण अमेरिका से आया। अनानास आप अगर ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाओगे अपने देश में तो अनानास होता है वहां पे बड़ा अच्छा, पाइनएप्पल जिसको बोलते हैं। अनानास मतलब पाइनएप्पल। रबड़ जो आया वो दक्षिण अमेरिका से आया। सिनकोना जो आया वो दक्षिण अमेरिका से आया। सिनकोना की छाल से कुनैन प्राप्त की जाती है। कुनैन मलेरिया में काम आती है, मलेरिया की दवा होती है कुनैन। मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है, जबकि डेंगू जो होता है एडीज इजिप्टी के काटने से होता है। ठीक है। डेंगू क्या है? वायरस है, जबकि मलेरिया क्या है? प्रोटोजोन डिजीज है। क्या है? देखो ना कितना समस्या है कि मलेरिया किस प्रकार का रोग है? आंसर प्रोटोजोन डिजीज है। कैसी? डेंगू कैसा रोग है? वायरल है। मच्छर एक वायरस को इंजेक्ट करता है हमारे, एडीज इजिप्टी जो है उसकी वजह से हमारे इंजेक्ट हो जाता है। क्या? एक वायरस इंजेक्ट हो जाता है जिसकी वजह से प्लेटलेट्स क्या हो जाती हैं? डाउन हो जाती हैं। 10,000 तक काम चल जाता है। 10,000 से जब डाउन होती है तो मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाता है।
ठीक है, दिक्कत होती है, चक्कर आते हैं, 1 मिनट के लिए पूरे डेंगू काल में ऐसा लगता है कि गया। क्यों जोशी जी, ऐसा लगता है जीवन लीला क्या? तो वहां पर अगर आप संभल गए तो बच जाओगे। चलो जी, बाकी हमारे जो बाबा लोग हैं उन्होंने काफी प्रकार के जो उपाय बताए वो कारगर भी सिद्ध हुए, है ना। बकरी का दूध और पपीते के पत्तों का रस और क्या बोलते हैं, गिलोय, बेस्ट चीज होती है गिलोय, वैसे भी खानी चाहिए। बुखार नहीं भी आ रखा तो भी खाना चाहिए स्टूडेंट्स को। चलो, सिनकोना की छाल से क्या मिलती है? कुनैन मिलती है। क्या मिलती है? उत्तरी पूर्वी अफ्रीका से आया कहवा, कपास और तिल। तिल भी जो आया वो बाहर से आया हमारे यहाँ, कपास भी वैसे हमारे यहाँ था, इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमने पढ़ा है। अच्छा, यूरोप से आई राई, जई और चुकंदर। चीन से आई चाय। चाय कहां से आई? सब गलत चीजें जो लेके आए वो विदेशी लेके आए, इसीलिए विदेश यात्रा करना पाप था पहले। क्या था? चाय कहां से आई? चीन से। जौ, सोयाबीन, ये भी कहां से आया? सफ्तालू और रसदाल फल, ये भी चीन से आएगी। दक्षिण पूर्व एशिया से क्या आया? गन्ना आया, चावल आया, केला आया, रतालू आया, ब्रेड फूड आया, गर्म मसाले आए। दक्षिण पश्चिम एशिया से क्या आया? गेहूं, मिलेट्स। मिलेट्स शायद रागी को बोलते हैं, रागी, मिलेट्स, रागी, है ना। कोदा, कोदा। सेब, चेरी, अंगूर, मटर, ओट्स, फ्लैक्स, हेम्पा, ये दक्षिण पश्चिम एशिया से आए। हाँ जी, हेम्प, भांग, हाँ, महाशिवरात्रि के दिन देखा होगा आपने, ठंडाई बनाई जाती है। बस कुछ लोगों का जीवन यही है, बस पत्ते क्या क्या कर रहे हैं वो वहां दिखेंगे आपको, कहाँ? वीरभद्र के आसपास। हेम के रेशे से हरीश रावत जी की सरकार ने कहा था कि भांग उगाओ। पहले हमारे यहाँ गाली देते थे कि तुम्हारी जो खेत है उसमें भांग जमेगी की। अभी क्या भांग है, हरीश रावत जी ने कहा यार रेशे निकालो, उससे कपड़ा बनाओ बढ़िया, क्या हेम्प उगाने का परमिशन। और दूसरी चीज, हेम्प जो होता है वो कैंसर पेशेंट जो होते हैं ना, जिनको बहुत ज्यादा पेन होता है, उनके लिए एक ऑयल बनता है उससे, हेम्प से। किससे? उसकी अगर परमिशन मिल जाए भारत में, यहाँ उत्तराखंड में, तो बहुत अच्छा मतलब कमाई का साधन हो सकता हो, एज ए मेडिसिन, है ना। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है यार, क्या? औषधीय प्रयोजनों से भिन्न, क्या लिखा हुआ? मादक पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंधित करने का प्रयास करेगा राज्य, डीपीएसपी में लिखा हुआ है ऐसा। लेकिन औषधीय प्रयोजनों के लिए अफीम भी उगाई जाती है, औषधीय प्रयोजनों के लिए हेम्प भी उगाई जाती है। मेरे ख्याल से साउथ अमेरिका या अमेरिका में मैजुआना कुछ ऐसा बोलते हैं, जैसे हमारे यहाँ भांग होती है वैसे वहां पर क्या होता है? मैलुआना, मैजुआना, मैरिजुआना, मैरिजुआना। अरे यार अलग अलग भाषा, मैंने साउथ अमेरिका की भाषा नहीं बोल सकता, मैं गढ़वाली में बोल रहा हूँ। चलो, क्या बोलते हैं? मैरी, ठीक है, तो मैरी युआना हमारे यहाँ बोलते हैं भांग। तो कैंसर पेशेंट जब लास्ट स्टेज पर होता है, जब उसको क्या होता है, बहुत पेन हो रहा होता है, तब उसको वो चीज दी जाती है, ऑयल किसका? हेम्प का। ठीक है, ठीक है, इतना काफी है। इसके बाद जो मैं बताऊंगा आपको, अब अगले लेक्चर में कृषि के प्रकार बताऊंगा भाई, कौन कौन से प्रकार की कृषि होती है। ये सब आपके प्री मेंस में आना है, इसलिए ढंग से पढ़ लो और साथ के साथ चलो, मेरे साथ के साथ चलो। मतलब जैसे आज मैंने इतना पढ़ा दिया, इतना ही पढ़ो, और पढ़ सकते हो, क्षमताएं हैं तो आगे बढ़ो, उसको पढ़ो, लेकिन इतना आपको याद होना चाहिए। अगर मैंने यहां से क्वेश्चन पूछ लिया तो आपको आंसर आना चाहिए। अगला मैं बताऊंगा कृषि के प्रकार।